भाई कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपको किसी ने कोई काम करने के लिए रिक्वेस्ट किया हो और आपके दिल के अंदर से ये आवाज आता है कि भाई तू उस काम को मत कर या फिर उसको मना कर दे, पर फिर भी आप फ्लो में आके उसको उस काम के लिए हाँ बोल देते हो और फिर आप बाद में पछताते हो कि मैंने उसको हाँ क्यों बोल दिया। और आप ये सोचने लगते हो कि अब मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है और आप खुद पर और सामने वाले पर गुस्सा करने लगते हो। तो भाई अगर आप भी उन लोगों में से हो जिनको मना करना या फिर ना बोलना नहीं आता, तो आज के जो वीडियो है वो आपका बहुत काम आने वाला है, क्योंकि आज हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल बात समझेंगे जिससे आप सामने वाले को बिना गुस्सा दिलाए या फिर अपने रिलेशनशिप को खराब किए बिना ही आप सामने वाले को मना कर सकते हो, मतलब नो बोल सकते हो। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आखिरकार नो बोलना इतना मुश्किल क्यों होता है, खासकर हम इंडियंस के लिए। तो देखो भाई, इसको समझने के लिए आप अपने बचपन में चले जाओ, जब आपके पेरेंट्स आपको बोलते थे कि आप पढ़ाई करो या फिर कुछ काम करो, तो अगर आप उस काम के लिए मना कर देते थे तो आपको क्या मिलता था? झाड़ू, चप्पल, जूते या फिर कम से कम आपको कुछ डांट मिल जाता था। लेकिन भाई जस्ट उसके अपोजिट, अगर आप उस काम के लिए हाँ बोल देते थे तो आपको प्यार मिलता था, सपोर्ट मिलता था और आपको पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिलते थे। और भाई यही चीज हमारे दिमाग में बचपन से ही डाल दिया गया है कि हाँ बोलना अच्छा चीज है और ना बोलना बुरा चीज है। और यही वजह है कि आज हम बड़े हो चुके हैं फिर भी हम नो बोलने से डरते हैं, क्योंकि हमें इस चीज का डर होता है कि हमारा जो रिश्ता है वो कहीं खराब ना हो जाए। और भाई कई लोग ये सोचते हैं कि मैं अच्छा इंसान हूँ इसीलिए मैं हर समय हाँ बोलते रहता हूँ, लेकिन भाई अच्छा इंसान वो नहीं है जो हर समय हाँ बोलता है। अच्छा इंसान तो वो है जो समय पड़ने पर न बोलना भी जानता हो। तो भाई नो कैसे बोले, इसको समझने से पहले आप ये 3 बात जरूर से समझ लो जो आपको नो बोलने में, मतलब नहीं बोलने में हेल्प करेगी। सबसे पहला है, दूसरों से पहले खुद की जरूरतों को पूरा करो। देखो भाई, किसी की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले आप अपनी जरूरतों को, अपने नीड्स को जरूर से पूरा करो। अगर तुम खुद खाली हो तो तुम दूसरों को क्या दोगे, इसलिए आप खुद को पहले भरो, उसके बाद आप दूसरों की मदद करो। अब दूसरी बात है, अगर तुम हाँ बोलते हो तो तुम्हारा वैल्यू गिर जाता है। हाँ आपने सही सुना, अगर आप किसी के काम के लिए बार बार हाँ बोलते हो तो सामने वाला आपका ज्यादा वैल्यू नहीं करता और वो तुम्हारे समय का भी कदर नहीं करता और तुम्हारा फायदा उठाने लगता है। तो भाई अगर आपको ये लगता है कि मुझे उसके उस काम को नहीं करना है तो आप बेझिझक उसको ना बोल दो और अपना वैल्यू बढ़ाओ। अब तीसरी और सबसे जरूरी बात, देखो जब भी तुम किसी के काम के लिए उसको हाँ बोलते हो तो तुम अपने काम के लिए खुद को ना बोलते हो। देखो भाई ये बात बिल्कुल सही है, जब भी तुम दूसरों के काम के लिए अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो तो तुम अपने गोल से 2 कदम पीछे हटते हो। तो भाई अगली बार अगर आपको कोई अपना काम करने के लिए कन्विंस करे तो आप सबसे पहले सोचो कि क्या मैं इसको हाँ करके अपने काम को ना कर सकता हूँ। अगर आपके अंदर से नहीं आ रहा है तो आप उसको बेझिझक मना कर दो। तो अब चलिए भाई इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, मतलब किसी को नो कैसे बोले और वो भी सामने वाले को बिना गुस्सा दिलाए और बिना रिलेशनशिप को खराब किए, तो इसको हम लोग 3 मेथड से समझ लेते हैं। सबसे पहला मेथड है, अपने लिए रूल या फिर बाउंड्रीज बनाओ। देखो अगर आपके दोस्त आपको बोले कि चलो ना यार पार्टी करते हैं, पब जाते हैं, तो आप साफ साफ बोल दो कि भाई मैं कुछ अपना रूल्स फॉलो करता हूँ, जिसमें मैं संडे के दिन पार्टी या फिर पब में नहीं जाता। मैं केवल बाहर अगर जाना होता है तो केवल फ्राइडे के दिन जाता हूँ। अब देखो ये मेथड काम क्यों करता है, क्योंकि देखो भाई सामने वाले को पर्सनल रिजेक्शन फील नहीं होता, वो समझता है कि उसकी भी कुछ वैल्यू है, उसका भी कुछ नियम है। अब दूसरा मेथड है, आप खुद के साथ कुछ ना कुछ कमिटमेंट कर दो। जैसे कि देखो अगर आपके दोस्त आपको बोले कि भाई आज शाम को मिलते हैं, तो आप उनको बोलो कि नहीं भाई मैं उस टाइम पर तो जिम जाने का या फिर अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का कमिटमेंट लिया हूँ। अब देखो ये मेथड काम क्यों करता है, क्योंकि देखो भाई कोई भी जो लोग होते हैं वो कमिटमेंट की वैल्यू करते हैं और कोई ये नहीं चाहता कि किसी का भी कमिटमेंट टूट सके, इसीलिए वो हमारे बातों को समझ जाते हैं और इससे हमारा जो रिश्ता है वो भी खराब नहीं होता। अब तीसरा मेथड है, आई डोंट, मतलब मैं नहीं करता। देखो भाई अगर आपको कोई किसी काम के लिए कन्विंस करे तो आप ये मत बोलो कि मैं नहीं कर सकता, इससे सामने वाले को ये लगेगा कि आप उसके काम के लिए बहाना बना रहे हो, बल्कि आप ये बोलो कि मैं उस काम को नहीं करता, मतलब आप सामने वाले को ये बता रहे हो, कमिटमेंट कर रहे हो कि मैं इस काम को करता ही नहीं हूँ। जैसे कि देखो मैं शाम 6 बजे के बाद काम नहीं करता या फिर मैं संडे के दिन ऑफिस का काम नहीं करता। अगर आप ऐसे बोलते हो तो सामने वाला भी समझ जाता है।
तो अब चलिए भाई एक सबसे लास्ट और गोल्डन रूल समझते हैं। देखो, अगर आपको कोई भी इंसान किसी भी काम के लिए कन्विंस करे तो सबसे पहले आप उसको मना करो, उसके काम के लिए ना करो। क्योंकि जब आप उसके काम के लिए उसको मना करोगे तब आपके पास सोचने के लिए टाइम रहेगा। अगर आप पहले ही उसको उस काम के लिए हाँ बोल दोगे तो आप बाद में उसको ना नहीं बोल पाओगे। इसीलिए भाई आप सबसे पहले उसके काम के लिए उसको मना करो, उसके बाद आप सोचो, अगर आपके पास टाइम है तब उसको आप बाद में जाकर हाँ बोल सकते हो। तो भाई इस वीडियो के एंड में मैं बस आपसे इतना कहना चाहूंगा कि ये सब जो बातें हैं वो आपको बड़ा इंसान तो नहीं लेकिन एक सच्चा इंसान जरूर से बनाती है। तो भाई आप आज से ही खुद की और खुद के टाइम की वैल्यू करो। तो अगर भाई आपको ये जो वीडियो है वो थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो आप इसको अपने एक ऐसे दोस्त के साथ शेयर जरूर से करो जो हमेशा हाँ बोलते रहता है।